बहुत समय पहले इंसान बहुत ही आसान तरीकों से बातचीत करते थे। हम धुएं के सिग्नल और ढोल का इस्तेमाल करते थे। हम मैसेजेस भगाने वालों के साथ भेजते थे। कम्युनिकेशन बहुत धीमी थी। फिर सब कुछ बदल गया। 19वीं शताब्दी में इन्वेंटर्स ने तारों के जरिए आवाज भेजने के सपने देखे। इन विजनरीज में से एक थे अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। बेल एक स्कॉटिश बॉर्न साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे। उनका काम सुनने में परेशानी वाले लोगों की मदद करना था। उन्हें क्या पता था, उनकी रिसर्च एक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन की ओर ले जाएगी। बेल के अटूट विश्वास और अथक प्रयासों ने टेलीफोन के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। इसने कम्युनिकेशन के एक नए युग की शुरुआत की। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ध्वनि के जादू से मंत्रमुग्ध थे। उनकी मां और पत्नी दोनों बाहरी थीं। इससे ध्वनि और श्रवण की पेचीदगियों का पता लगाने के उनके जुनून को बढ़ावा मिला। उन्होंने विभिन्न उपकरणों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया। उनका लक्ष्य हियरिंग इंपेयर्ड लोगों को ध्वनि की दुनिया का अनुभव कराने के तरीके खोजना था। ज्ञान की बेल की अथक खोज ने उन्हें इलेक्ट्रिकल वायर्स के माध्यम से ध्वनि संचारित करने की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक ऐसे डिवाइस की कल्पना की जो मानव आवाज की बारीकियों को कैप्चर कर सके। एक ऐसा डिवाइस जो उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल सके। ये सिग्नल्स फिर तारों के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। अंत में उन्हें रिसीविंग एंड पर वापस श्रव्य ध्वनि में परिवर्तित किया जाएगा। बेल की यात्रा वैज्ञानिक जिज्ञासा और उन लोगों के लिए गहरी सहानुभूति दोनों से प्रेरित थी जो सुन नहीं सकते थे। इस शक्तिशाली संयोजन ने कम्युनिकेशन में क्रांति लाने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए बेल की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। वह अपने प्रयोगों में लगे रहे। उनके विजन में एक अटूट विश्वास से प्रेरित थे। उनकी वर्कशॉप में ध्वनियों की एक सिम्फनी सामने आई। विद्युत धाराओं के साथ तार गूंज उठे। जब बेल ने विभिन्न सामग्रियों और डिजाइनों का अथक परीक्षण किया तो चिंगारियां उड़ी। उनके नोट्स आरेखों, समीकरणों और टिप्पणियों से भरे हुए थे। एक दिन तारों और उपकरणों की भूल भुलैया से एक सफलता मिली। एक धुंधली आवाज की फुसफुसाहट बेल की वर्कशॉप में तारों में होकर गुजरी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। सफलता की एक चिंगारी जिसने बेल के हृदय में आग लगा दी। इस सफलता ने बेल के दृढ़ संकल्प को हवा दी। उन्होंने अपने डिजाइनों को परिष्कृत किया, विभिन्न विन्यासों और सामग्रियों के साथ अथक प्रयोग किया। वह समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। इस बात से अनजान थे कि एक और आविष्कारक एलाइशा ग्रे भी इसी तरह की सफलता की कगार पर था। टेलीफोन का आविष्कार करने की दौड़ तीव्र थी। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इस खोज में अकेले नहीं थे। एक और शानदार दिमाग एलाइशा ग्रे उनकी एडी पर था। दोनों आविष्कारक अथक प्रयास कर रहे थे। एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रे भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से वाणी संचारित करने के लिए एक डिवाइस विकसित कर रहा था। बेल और ग्रे के बीच प्रतिस्पर्धा समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई। 14 फरवरी 1876 को बेल ने अपने टेलीफोन डिजाइन के लिए एक पैटेंट दायर किया। कुछ ही घंटों बाद ग्रे ने एक समान आविष्कार के लिए एक कैवियाट दायर किया। इस करीबी कॉल ने टेलीफोन के असली आविष्कारक को लेकर वर्षों तक कानूनी लड़ाई छेड़ दी। अदालतों ने अंततः बेल का पक्ष लिया, इतिहास में अपना स्थान मजबूत किया। विवाद के बावजूद बेल और ग्रे दोनों ने टेलीफोन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्षों के अथक परिश्रम के बाद अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 10 मार्च 1876 को उन्होंने अपने क्रांतिकारी डिवाइस टेलीफोन पर टेलीफोन पर पहला सुबोध वाक्य सफलतापूर्वक प्रसारित किया। बेल के सहायक थॉमस वॉटसन ध्यान से सुन रहे थे। शब्द तारों के माध्यम से फटे, बेहोश लेकिन स्पष्ट। मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। इस साधारण से वाक्य ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। बेल के आविष्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मीलों दूर किसी से बात करने की संभावना से चकित थे। बेल के आविष्कार ने उत्साह और नवीनता की लहर दौड़ा दी। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग टेलीफोन के जादू का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें कम ही पता था यह ग्राउंड ब्रेकिंग डिवाइस
जल्द ही उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। टेलीफोन को शुरू में संदेह के साथ मिला था, लेकिन इसकी क्षमता निर्विवाद थी। एक प्रयोगशाला जिज्ञासा से एक घरेलू आवश्यक वस्तु तक टेलीफोन की यात्रा उल्लेखनीय थी। बेल और उनके साथियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें टेलीफोन के मूल्य के बारे में संदेहपूर्ण जनता को समझाना पड़ा। शुरुआती टेलीफोन लाइनें कम दूरी तक सीमित थीं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ, टेलीफोन नेटवर्क की पहुंच भी बढ़ी। कॉल करने वालों को जोड़ने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजेस की स्थापना की गई। ऑपरेटरों ने अथक परिश्रम किया, तारों को स्विच बोर्ड्स में प्लग करके कॉल को मैन्युअल रूप से जोड़ा। समाज पर टेलीफोन का प्रभाव गहरा था। व्यवसाय अधिक कुशलता से संवाद कर सकते थे, सौदों को बंद कर सकते थे और आसानी से संचालन का समन्वय कर सकते थे। दूरी से अलग हुए परिवार जुड़े रह सकते थे, समाचार साझा कर सकते थे और सहायता प्रदान कर सकते थे। टेलीफोन ने बाधाओं को तोड़ा और लोगों को करीब लाया। टेलीफोन की पहुंच राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ी। 7 जनवरी 1927 को एक ऐतिहासिक घटना घटी। पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन कॉल न्यूयॉर्क शहर और लंदन के बीच की गई थी। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। यह मानवीय सरलता की शक्ति और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण था। ट्रांस अटलांटिक कॉल वैश्विक संचार का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने दुनिया को छोटा कर दिया, महाद्वीपों के लोगों को उन तरीकों से जोड़ा जो कभी अकल्पनीय थे। बड़ी दूरी पर तुरंत संवाद करने की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गहरा प्रभाव पड़ा। दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ती जा रही थी। इस परिवर्तन में टेलीफोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रांस अटलांटिक कॉल एक वैश्विक संचार नेटवर्क की शुरुआत थी। अपने आविष्कार के बाद से टेलीफोन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती बॉक्सी उपकरणों से लेकर आज के चिकना पॉकेट आकार के स्मार्टफोन तक टेलीफोन लगातार विकसित हुआ है। 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी। इसने छोटे, अधिक पोर्टेबल टेलीफोन का मार्ग प्रशस्त किया। पुश बटन फोन ने रोटरी डायल को बदल दिया, जिससे कॉलिंग तेज और अधिक सुविधाजनक हो गई। कॉर्डलेस फोन्स ने लोगों को आवाजाही की ज्यादा आजादी दी। 20वीं शताब्दी के अंत की डिजिटल क्रांति ने दूरसंचार में अभूतपूर्व नवाचार के युग की शुरुआत की। मोबाइल फोन शुरू में भारी और महंगे, तेजी से कॉम्पैक्ट और किफायती होते गए। 21वीं सदी की शुरुआत में स्मार्टफोन के आगमन ने एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। आज स्मार्टफोन सर्वव्यापी हैं, जो हमें सूचना, मनोरंजन और एक दूसरे से पहले की तरह जोड़ते हैं। समाज पर टेलीफोन का प्रभाव गहरा और दूरगामी रहा है। इसने हमारे संवाद करने, व्यापार करने और अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। इसने दूरी की बाधाओं को तोड़ा है, महाद्वीपों के लोगों को जोड़ा है। व्यापार के क्षेत्र में टेलीफोन एक गेम चेंजर रहा है। इसने कंपनियों को अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम बनाया है। अपने निजी जीवन में टेलीफोन प्रियजनों के साथ जुड़े रहने के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। टेलीफोन की विरासत इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों से परे है। टेलीफोन का भविष्य संभावनाओं से भरा है। तकनीक के साथ हम और भी नवीन अनुप्रयोगों को देखेंगे। एआई हमारे उपकरणों के साथ बातचीत में क्रांति लाएगा। सिरी और अलेक्सा भविष्य की झलक है। हमारे टेलीफोन और भी व्यक्तिगत हो जाएंगे। वीआर और एआर इमर्सिव अनुभव तैयार करेंगे। टेलीफोन एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। संचार की सिम्फनी सामने आती रहेगी।